नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। पर उससे पहले अगर आपने हमारे संज्ञा की वीडियो को नहीं देखा है तो आप कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जा करके संज्ञा की वीडियो को देखें, संज्ञा के बारे में जानें, जिससे आप सर्वनाम को बड़े आसानी से समझ पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? क्या आप जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं? जी बहुत सही। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, कह सकते हैं सर्व और नाम। किनसे किनसे? सर्व से और नाम से। सर्व का मतलब होता है सभी के, नाम मतलब होता है नाम। तो ऐसे शब्द जो सभी के नाम के लिए प्रयोग किए जाते हो या नाम के स्थान पे प्रयोग किए जाते हो उन्हें कहते हैं सर्वनाम। ठीक। और दूसरे शब्दों में एक जो परिभाषा प्रचलन में है वो है कि संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह इत्यादि। ऐसी चीजें, ऐसे शब्द जो हम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो सर्वनाम के उदाहरण भी मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि मैं, हम, तुम, वे, ये, हम सब इत्यादि। ये सब सर्वनाम की परिभाषा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सर्वनाम के प्रकार पे। ठीक, माफ कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार बड़े आसान तरीके से आपको बताने जा रहा हूं, बड़े आसान तरीके से। बस आप थोड़ा कंसंट्रेट वीडियो पर कीजिए और ध्यान से पढ़िए। सर्वनाम के प्रकार को अगर याद करना है तो इसके लिए एक मैं शॉर्टकट कह सकता हूं, वो है अनाप शनाप। अनाप शनाप बात मत करो, कहते हैं ना, वही अनाप शनाप। जी हाँ, वही शब्द है अनाप शनाप। अनाप शनाप एक ऐसा मतलब शॉर्टकट है जिससे आप सर्वनाम के प्रकार को बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। पर मैं आपको ये सजेशन जरूर दूंगा कि इन शॉर्टकट्स के मतलब आश्रय मत रहिए, आप खुद भी उनके प्रकार को याद कीजिए। ठीक, चलिए पढ़ते हैं अनाप शनाप मतलब सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले हैं ये प देख रहे हैं आप, पुरुषवाचक सर्वनाम। हम इसके क्रमवार नहीं जाएंगे, हम सर्वनाम की जो प्रकार हैं हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और ये अनाप शनाप मैंने तो बस शॉर्टकट आपको बता दिया था, एक ट्रिक याद करने का। ठीक है, परंतु सबसे पहला जो सर्वनाम है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम और हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए लिख देता हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, अगर आप इसको पढ़े ध्यान से तो इसमें लिखा है पुरुषवाचक सर्वनाम। तीन शब्द है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ऐसे सर्वनाम जो पुरुषों अर्थात मनुष्यों के लिए प्रयोग किए जाते हों। आप संज्ञा की परिभाषा पढ़े ही होंगे। संज्ञा में हम क्या पढ़ते थे? हम पढ़ते थे संज्ञा उन्हें कहा जाता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम हमें ज्यादातर किसी व्यक्ति का बोध कराता है माफ कीजिएगा, किसी व्यक्ति का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? किसी व्यक्ति का, वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, परंतु ये मत समझिएगा कि ये केवल पुरुष के लिए मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है। पुरुष हो या स्त्री हो या किसी स्थान का नाम हो, वो भी उनके नाम के जगह पे जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो भी इसी में आते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम उन्हें कहते हैं जो किसी व्यक्ति के बारे में या व्यक्ति के नाम के स्थान के व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हों। ठीक, इसके एग्जांपल्स हैं मैं, वह, तुम, ठीक, वे इत्यादि आदि। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, आप इंग्लिश अगर पढ़े होंगे तो आपको शायद याद हो, उसमें आप पर्सन पढ़ते होंगे प्रोनाउन में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ते होंगे ना।
तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी हमें ये पढ़ना होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के पुरुषों के बारे में हमें पढ़ना होता है, ठीक है। पहला होता है उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, उसके बाद आता है अन्य पुरुष। क्या आता है? अन्य पुरुष, ठीक। 3 पुरुषों को हम इसमें पढ़ते हैं, 3 तरह के मतलब पुरुषों के बारे में। पहला होता है उत्तम पुरुष, फिर होता है मध्यम पुरुष और उसके बाद होता है अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष जिसे हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष, उसके बाद अन्य पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक। उत्तम पुरुष कौन होते हैं? सॉरी, उत्तम पुरुष कहते हैं वक्ता को। वक्ता मतलब जो भी व्यक्ति बात को बोल रहा है, ठीक। जैसे कि मैं यहां मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं प्रथम पुरुष हूं या उत्तम पुरुष हूं, ठीक है। तो वक्ता जो भी बोलने वाला व्यक्ति है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। ये होता है मैं, ठीक। मध्यम पुरुष जो श्रोता है, क्या है? श्रोता, सुनने वाला व्यक्ति, वो होता है मध्यम पुरुष। क्या होता है? मध्यम पुरुष। जैसे कि तुम या आप। मैं किन्हें पढ़ा रहा हूं? आपको पढ़ा रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं और पढ़ा रहा हूं और आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैं प्रथम पुरुष हूं या उत्तम पुरुष कह लीजिए। मैं उत्तम पुरुष हूं और आप मध्यम पुरुष हैं। अच्छा, अब हम दोनों पढ़ किसके बारे में रहे हैं? हिंदी के बारे में, ठीक। कभी कभी हम दोनों जैसे पढ़ाएंगे, आपस में पढ़ेंगे, बातें करेंगे, तो उसमें हम किसी का एग्जाम्पल भी आपको दे सकते हैं। जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट है शिव, ठीक। हाँ, तो शिव अगर हम दोनों मिल करके शिव की बात करें तो यहाँ पे वो जो शिव है वो अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक। जैसे शिव के लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे, सर्वनाम यूज करेंगे वह, ठीक। किसी लड़की के लिए भी वह का प्रावधान है, ठीक है, पर उसे इंग्लिश में हम शी लिखते हैं और हिंदी में वह ही लिखते हैं। पर किसी लड़की के लिए अगर वह प्रयोग करना होता है तो हम उसके लिए ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ही लिखते हैं। लड़के के लिए शी लिखते हैं, पर हिंदी में दोनों के लिए हम वह लिखते हैं, ठीक। वह या वे, ठीक। ये अन्य पुरुष है, ठीक। तो उत्तम पुरुष कौन है? मैं, मध्यम पुरुष तुम या आप, और अन्य पुरुष होते हैं वह या वे, ठीक। तो ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम समाप्त। ये पहला था। दूसरा होता है निश्चितवाचक। निश्चितवाचक सर्वनाम। निश्चितवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसा कि इसके शब्द से ही आप पकड़ सकते हैं। निश्चित मतलब कोई चीज पहले से ही निश्चित होना, ठीक। निश्चितवाचक सर्वनाम वहां हम प्रयोग करते हैं जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध हो। किसका बोध हो? निश्चितता का। जैसे कभी कभी होता नहीं है डोरबेल बजे अचानक से और आपको जैसे कोई बोले, मम्मी बोले कि देखो पापा आ गए होंगे, को दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं पापा, सच में पापा है ना। तो ये निश्चित होता है कि ये टाइम पापा के आने का है, तो पापा ही हैं। या आपको पता होता है कि उन्होंने बुलाया हुआ, मैंने मतलब पापा को बुलाया है तो पापा आ गए, ठीक। ऐसा। दूसरा क्या है? किसी वस्तु के डिस्टेंस के बारे में या दूरी के बारे में भी हम निश्चितवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यह वह, पास की चीज के लिए यह, दूर की चीज के लिए वह। तो यह वह वे ये सारे जो सर्वनाम होते हैं ये सब निश्चितवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक। जैसे वे, ये, यह, वह, ठीक। अगर एक वचन है तो उसके लिए हम यह का प्रयोग करते हैं। अगर कोई चीज पास में है और एक वचन है तो उसके लिए हम यह का प्रयोग करते हैं। कोई चीज दूर है, बहुवचन है, तो उसके लिए हम ये का प्रयोग करते हैं। सॉरी, पास है और बहुवचन है तो उसके लिए हम ये का प्रयोग करते हैं। कोई चीज पास न होकर के दूर है तो हम एक है तो उसके लिए वह का प्रयोग, पर अगर अनेक रहेंगी तो उसके लिए वे का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे एक किताब है या एक मार्कर मेरे पास यहाँ पे है, तो यह एक मार्कर है। ढेर सारे होंगे तो ये सारे मार्कर्स हैं। और अगर वो दूर है, जैसे वह घड़ी है या वे घड़ियां हैं, ऐसे हो जाएगा, ठीक। वह घड़ी है या वे घड़ियां हैं। तो ये निश्चितवाचक सर्वनाम था। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनिश्चितवाचक सर्वनाम। कौन सा? अनिश्चितवाचक सर्वनाम।
अनिश्चित मतलब जो निश्चित नहीं है, ठीक है, जो निश्चित नहीं है। अब जैसे दरवाजा अगर बजता है, कोई बेल बजाता है, तो हमें पता नहीं है कौन है, तो मम्मी कहती है ना देखो कोई होगा, कोई होगा, कहती है ना कोई होगा, या कोई भेजा होगा, या कोई बोला होगा, कोई कहा था। ऐसे सेंटेंसेस आप अक्सर सुनते होते हैं। तो जहां पे किसी व्यक्ति की निश्चितता का बोध नहीं होता, निश्चितता का बोध नहीं होता, वहां पे अनिश्चितवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कोई, ठीक, कभी, जैसे कि आज, कल, ये तो समय में एकदम एग्जैक्ट पता चल जा रहा है कि हम कोई काम कब किए। जैसे आज सुबह हम स्कूल गए, तो स्कूल कब गए? आज, ये निश्चित समय का पता चल गया। पर हम कभी स्कूल गए थे, कभी कदा गए थे, तो ऐसा मतलब समय का कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, ठीक, समय के बारे में सटीक जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है। तो ऐसे शब्द अनिश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध का मतलब ऐसे सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम मतलब ऐसे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताते हो, ठीक। जैसे हम कहते नहीं है वो ड्रेस हम जो दुकान पे देखे थे वो बहुत प्यारा था, वो ड्रेस जो हम दुकान पे देखे थे। तो यहाँ वो और जो आपस में एक दूसरे को संबंधित कर रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे को, तो ऐसे सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। जैसे वो किताब जो मैंने खरीदी थी वो तुम्हारे पास है, हमें दे देना, ठीक है। वो किताब जो मैं पढ़ रहा था उसमें इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक। तो वो जो ऐसे सर्वनाम वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक। बाकी इनके बारे में पूरा विस्तार से जानकारी मैंने पीपीटी में दिया हुआ है, तो कृपया आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, हमारे व्हाट्सएप के चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां से आपको पीपीटी प्राप्त हो सकती है, ठीक है। और आपके सभी पुराने वीडियो के लिंक मैंने उस ग्रुप में डाले हुए हैं, आपको हल करने के लिए मैंने वहां बहुत सारे प्रश्न पत्र भी डाले हुए हैं। तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ व्हाट्सएप पे या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवश्य जुड़े, ठीक है, जहां से आपको पूरा नोट्स प्राप्त हो सके। तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, और इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी हमारे पीपीटी में हमने प्रोवाइड करा दी है। कृपया हमारे पीपीटी से जुड़ करके वहां से विस्तार से अध्ययन करें और अपने परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त करें, ठीक। तो पुरुषवाचक हो गया, निश्चितवाचक हो गया, और अनिश्चितवाचक हो गया, संबंधवाचक हो गया। अब पढ़ते हैं प्रश्नवाचक, ठीक। यही पढ़ते हैं पांचवा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जो हमें प्रश्न करने में सहायता करते हैं। जैसे यह किसकी किताब है? यह किसकी किताब है? तो यहां पे जो किसकी शब्द आया है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक। आप कौन है? कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप कहां जा रहे हैं? कहां, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक। तो ये सारे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। छठा जो सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम मतलब निज मतलब होता है अपना, निज का अर्थ क्या होता है? अपना। ऐसे सर्वनाम जो स्वयं के बारे में निजत्व का मतलब जो आभास कराएं उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। जैसे मैं कहता हूं कि मैं अपना काम स्वयं से करता हूं, मैं मेरा काम या मैं अपना काम खुद से करता हूं, तो अपना, अपने
वस्तुओं का ध्यान आप स्वयं रखें। अक्सर नोटिस आपको देखने को मिलता होगा, है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह होती है उन स्थानों पर, तो अपने वस्तुओं का, अपने साथ आए लोगों का ध्यान आप स्वयं रखें। तो अपने, वो वस्तु किसकी है? आपकी खुद की, तो वहां लिखा रहता है इसलिए कि अपने वस्तु का ध्यान। तो अपना, अपने, अपनी, ठीक, ये सारे शब्द माफ कीजिएगा, अपना, अपने, अपनी, ये सारे शब्द जो हैं ये सभी निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो आज फिर से एक बार एक झलक देख लेते हैं फटाफट कि पुरुषवाचक सर्वनाम आपको बताया मैंने कि जैसे मैं, वह, तुम, वे आदि जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पे प्रयोग किए जाते हो। ठीक, और हम लोग हिंदी में पुरुष 3 प्रकार के पढ़ते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैंने क्या पढ़ाया आपको? उत्तम पुरुष मतलब जो वक्ता है। कौन है? वक्ता, मतलब बोलने वाला, स्पीकर, उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं। ठीक, मध्यम पुरुष जो श्रोता है, लिसनर, उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम या आप। ठीक, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, हम आप बात कर रहे हैं, पर हम अगर किसी और व्यक्ति के बारे में या किसी और स्थान के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, जिसे हम हिंदी में अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम था। दूसरा है निश्चितवाचक सर्वनाम, जहां पे किसी के निश्चितता का मतलब बोध कराया जाए। ठीक है, जैसे ये, वे, यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये वस्तुओं के पास और दूर रखे वस्तुओं के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम, जहां पे निश्चितता ना हो, जो अनिश्चित हो, कोई भी हो सकता है, कोई आया होगा, है ना, कोई गिरा, लगता है कोई गिर गया, तो कोई पता नहीं है ना कौन गिरा, या फिर कोई आया था, कोई झांक रहा था। ठीक, ऐसे सेंटेंसेस, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं जिनमें कोई, कभी, है ना, किसी को, ऐसे शब्द आते हैं, वो अनिश्चितवाचक सर्वनाम होते हैं। उसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम, जो एक दूसरे से संबंध बताए, वो, जो, जिसका, जिसकी, जिसको। ठीक, अरे आपने उस आदमी को देखा था जिसको चोट लग गई थी? उस आदमी को, किसको? जिसको चोट लग गई थी। यहाँ जिसको जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ऐसे सर्वनाम जो संबंध बताते हो, रिलेट करते हो दोनों सेंटेंसेस को आपस में, वो संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके अंत में हमेशा सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ खड़ी पाई मैंने लगा दिया था, प्रश्नवाचक होता है। क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, और ये प्रश्न पूछने के काम में आते हैं। ठीक, जैसे वह किसकी किताब है, यह किसकी किताब है, यह किसने रखा, ये सारे सेंटेंसेस जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आए हैं वो सभी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। ठीक, उसके बाद छठा और लास्ट जो सर्वनाम होता है वो होता है निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम, जो निजत्व का आभास कराए, जो हमें स्वयं की वस्तुओं का आभास कराए कि यह मेरी किताब है। तुम अपना सामान सही ढंग से नहीं रखते, तुम अपना सामान, मतलब वो सामान किसका है? उसका खुद का, इसलिए हमने प्रयोग किया कि तुम अपना सामान। ठीक, तुम अपना काम स्वयं करो, तुम्हारा काम है, अपना काम स्वयं करो। ठीक, तो ऐसे शब्द जो निजत्व का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तब तक के लिए आप इस वीडियो को पढ़िए, जब तक मैं आपको लिए दूसरी नई वीडियो लेकर के नहीं आता तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, समझिए, और इससे संबंधित जो प्रश्न मैं टेलीग्राम में भेज चुका हूं उसे हल कीजिए। ठीक, मैंने व्हाट्सएप चैनल पे भी इससे संबंधित ढेर सारे प्रश्न के एक्सरसाइज भेजे हुए हैं, आप जाइए ज्वाइन कीजिए और उस प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आप वीडियो समझ में आया आपको वीडियो, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न आपके पास है तो वो हमें कमेंट करके बताएं, जिसका हम संभवतः प्रयास करेंगे, पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि उसका जवाब आपको दिया जाए। ठीक, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।